वालेकुम व्यूअर्स, माइंड चेंजर के साथ मुजाहिद खान तासिर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। नाज़रीन, अल्लामा इकबाल के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो अक्सर हमें शाहीन का तज़किरा मिलता है और अल्लामा इकबाल अपने नौजवान को भी शाहीन कहा करते थे। लेकिन शाहीन क्यों कहा करते थे? और भी परिंदे बहुत सारे हैं। वो नौजवान को मोर बनने के लिए भी कह सकते थे कि ख़ुद को मोर की तरह बनाओ खूबसूरत। इकबाल ये भी तो कह सकते थे कि मेरे नौजवान, आप अपने आप को कोयल की तरह हसीनो जमील आवाज़ वाला बना ले। लेकिन क्यों? वजह शाहीन यही क्यों, जो दूर दराज इलाकों में या आसमान से जो सैकड़ों किलोमीटर के फासले पर उड़ रहा होता है। इकबाल क्यों कह रहा है? आइए शाहीन के बारे में आपको बताता चलो। नाज़रीन, ये शाहीन, ये उकाब, ये ईगल, इसकी दरअसल उम्र जो है वो 70 साल है। लेकिन 40 साल की उम्र में एक ट्विस्ट आता है। और वो ट्विस्ट क्या है? वो ट्विस्ट ये है कि जब ये 40 साल का हो जाता है तो तब इसकी चूंच जो है वो सॉफ्ट हो जाती है। इतनी सॉफ्ट हो जाती, इतनी नरम हो जाती है कि वो शिकार नहीं कर सकता। जब इसकी उम्र 40 साल की हो जाती है तो इसके पाँव जो हैं वो भी कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके पंजे, इसके नाखून जो हैं, इनके नाखून जो है वो क्या हो जाते हैं? वो टेढ़े हो जाते हैं। और जब वो टेढ़े हो जाते हैं तो उससे किसी चीज़ को वो दबोच नहीं सकता। जब इसकी उम्र 40 साल हो जाती है तो इसके पर इतने भारी हो जाते हैं कि वो सीने से चिपक जाते हैं और वो उड़ भी नहीं सकता। अब उम्र कितनी है इसकी? 70 साल है। 40 साल इसने गुजार लिए, बकाया 30 साल रहते हैं। अब ये 30 साल वो कैसे गुजारेगा? वो 30 साल ये ऐसे भी गुजार सकता है कि वो किसी जगह आराम से खामोशी से बैठ जाए और ये नज़ारा देखता जाए। या और जब दरंगे पड़े होते हैं जैसे गिद्ध, ठीक है जी, मुर्दा जानवरों का गोश्त खाए, बदबूदार गोश्त भी खा सकता है, बदबूदार शिकार भी खा सकता है, औरों के सहारे भी जी सकता है, या ये भी कर सकता है कि ख़ुद को मार भी तो सकता है। लेकिन नहीं, बल्कि वो हिम्मत हौसले से काम लेता है और वो फिर उड़ता है। और मुकम्मल तौर पर जब वो उड़ जाता है तो सबसे उसके आसपास जो करीब की पहाड़ होते हैं उनकी सबसे ऊंची चोटी पर वो बैठ जाता है। जब वो वहाँ बैठ जाता है तो तब अपने चोंच को, जो उसके सामने कोई पत्थर पड़ा होता है, जो चट्टान होती है, उस चट्टान पर वो अपने चोंच को मुसलसल रगड़ता ही जाता है। खूनो खून हो जाता है, दर्द, तकलीफ़, अज़ियत बर्दाश्त कर रहा होता है और अपनी चोंच को तोड़ देता है। जब चोंच तोड़ देता है तो उसके बाद फिर नाखूनों की बारी आती है, जो ज़्यादा लंबे हो जाते हैं। वो अपने नाखूनों को क्या करता है? पहाड़ पर यूं रगड़ता जाता है और बिलाखिर उसके नाखून भी टूट जाते हैं। अब रह गए हैं पर, तो परों को वो अपनी ही चोंच से जो टूट चुकी होती है उसी से एक एक करके निकाल रहा होता है। ये तकलीफ़ समझिएगा, ये अज़ियत समझिएगा, ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। लेकिन क्यों? इसीलिए कि वो शाहीन है। जब अपनी चोंच को वो तोड़ देता है, अपने नाखूनों को वो तोड़ देता है, अपने परों को वो हल्का कर देता है, तो उसके बाद उसकी ज़िंदगी में ये 6 महीने जो होते हैं, ये 6 महीने का मुकम्मल पीरियड होता है। 6 महीने में सिर्फ ये 3 काम करता है: नाखून तोड़ता है, चोंच तोड़ता है और पर निकाल देता है। उसके बाद ये 6 महीने की अज़ियत के बाद ये फिर मुकम्मल और 30 साल की ज़िंदगी जी पाता है और तब उसकी ज़िंदगी में एक ट्विस्ट आ जाता है। व्यूअर्स, अगर आपने भी कुछ करना है तो कभी कभार ये तकलीफ़ें भी बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, ये अज़ियत भी बर्दाश्त करनी है। और ये अज़ियतें तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद ही आप कुछ बन सकेंगे। सोना पहले नहीं होता, उसे आग में डाल दिया जाता है
تب وہ سونا بنتا ہے، ایسے ویسے کوئی سونا نہیں بن سکتا، اور پیتل کو ہم سونا نہیں کہہ سکتے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا، اور ہاں، لائک تو بنتا ہے میرے دوست۔